हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपनी फैमिली का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम लेकर के आए हैं बीएससी पार्ट 1 के लिए सजेशन, तो बी रेडी फॉर दैट। और जो भी सजेशंस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको ये सारी चीजें पढ़ के एग्जाम हॉल में जाना है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए कि आप जो है पढ़ के जाके एग्जाम दें तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होता है, ठीक है। हम क्या कहना चाहते हैं, आप उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सजेशन, दैट इज पेपर 1 एंड पेपर 2। बीएससी में, बीएससी पार्ट 1 में जब आप जाते हो तो 2 पेपर पढ़ना होता है, दैट इज पेपर 1 पढ़ना होता है एंड पेपर 2 पढ़ना होता है। जिसमें पेपर 1 में आप इनवर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ते हो, इनवर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ते हो, और पेपर 2 में आप इकोलॉजी पढ़ते हो, इथोलॉजी पढ़ते हो एंड बायोमेट्री पढ़ते हो, राइट। बायोमेट्री पढ़ते हो, ये सारी चीजें पढ़ते हो। तो पेपर 1 में जो आपका एग्जाम होता है वो इन्वर्टिब्रेट से होता है, पेपर 2 में जो होता है वो ये 3 पेपर मिला के होता है, जिसको ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी से डिनोट करते हैं। और ये जो पेपर 2 होता है, इसमें हर सेक्शन से आपको एक एक क्वेश्चंस करने होते हैं, जबकि पेपर 1 में ग्रुप वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, एकदम डायरेक्टली वो क्वेश्चंस होते हैं। और आप कोई भी एनी आउट ऑफ जो भी 7-8 क्वेश्चंस होते हैं, एनी आप 3 कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक एक करके बात करते हैं। तो पेपर 1 में आपको पढ़ के जाना है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉरीफेरा, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ पारामीशियम, लेशमेनिया डोनोवेनी। क्या लेशमेनिया डोनोवेनी, तो स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ लेशमेनिया डोनोवेनी। रिमेंबर दैट कि पूरी वीडियो अच्छे से देखिएगा, सिर्फ स्क्रीनशॉट लेने के चक्कर में मत रहिएगा, वरना आपको पछताना पड़ सकता है। स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल पढ़ना है लेशमेनिया डोनोवेनी का। उसी तरह ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंसी का स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल पढ़ना है। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चंस बिल्कुल रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑरेलिया। ऑरेलिया का भी आपको स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल पढ़ के जाना है, ठीक है। टीनिया सोलियम का भी स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल पढ़ना है। उचेरेरिया बैंक्रोप्टी का भी स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल पढ़ना है। माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट पढ़ना है कि इंसेक्ट में किस किस तरीके का माउथ पार्ट होता है, बाइटिंग टाइप होता है, चीविंग टाइप होता है, सकिंग टाइप होता है, जो भी टाइप होता है, जितने भी 5-6 प्रकार का होता है वो सब आपको मेंशन करना है कि माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है सैक्युलिना का स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ सैक्युलिना आपको पढ़ के जाना है। रेस्पिरेशन इन यूनियो एंड पाइला पढ़ के जाना है, इन दोनों में से कोई एक आपको हो सकता है। नेक्स्ट आता है लास्ट वन इज द वाटर वस्कुलर सिस्टम इन एस्टेरियाज। वाटर वस्कुलर सिस्टम इन एस्टेरियाज आपको करके जाना है। अब जैसे आप इतना पढ़ोगे, इसमें से बहुत सारे शॉर्ट नोट्स निकल के आते हैं, जैसे कि आपको लेशमेनिया डोनोवेनी पढ़ोगे तो कालाजार शॉर्ट नोट्स में हो सकता है। ओरेलिया पढ़ोगे तो शॉर्ट नोट्स में मान लीजिए अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पूछा जा सकता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पूछा जा सकता है, ठीक है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पूछा जा सकता है। उसके बाद आप जैसे टीनिया सोलियम पढ़ रहे हो तो आपको सिस्टी सार्कस लार्वा, मान लीजिए कि सिस्टी सार्कस लार्वा पूछा जा सकता है, या फिर ब्लेडर वॉर्म लार्वा करके पूछा जा सकता है, ओके। उसके बाद जैसे उचेरेरिया बैंक्रोफ्टी पढ़ रहे हो तो माइक्रोफिलेरिया लार्वा पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट्स में, माइक्रोफिलेरिया लार्वा पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट्स में। जैसे माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट पढ़ रहे हो तो किसी का भी माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच आपको दे दिया लिखने के लिए, तो आप इस तरह से लिख सकते हो। सेक्युलिना में आपको पारासिटिक कास्ट्रेशन, जैसे जब आप सेक्युलिना पढ़ोगे पूरे लाइफ साइकिल एंड स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो उसमें पारासिटिक कास्ट्रेशन टर्म आता है। पारासिटिक कास्ट्रेशन कास्ट्रेशन टर्म आता है, तो पारासिटिक कास्ट्रेशन करके भी शॉर्ट नोट्स पूछे जा सकते हैं। तो मतलब मेरा कहने का ये हुआ कि आप जब लॉन्ग की तैयारी करोगे तो आपका शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर हो जाएगा, आपको घबराने की इसके लिए अलग से कोई जरूरत नहीं है। सो बी कूल एंड रिलैक्स कि आप इतना पढ़ के जाइए और अच्छे से एग्जाम दे करके आइए, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द पेपर 1 सजेशन एंड नाउ द लेट्स डिस्कस द पेपर 2 सजेशन। दैट इज पेपर 2 सजेशन में ग्रुप ए होते हैं, ग्रुप बी होता है एंड ग्रुप सी होता है, ठीक है। ग्रुप ए में इस तरीके से 3 क्वेश्चंस देखे रहेंगे, इस तरीके से ग्रुप बी में रहेंगे कुछ क्वेश्चंस ग्रुप सी में रहेंगे। बट आपको हर एक ग्रुप से एक एक क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। ऐसा नहीं करना है कि एक ग्रुप का एकदम मस्त से आ रहा है 2 उछल के बना लिए 2, ठीक है, और इससे नहीं आ रहा है और इससे एक आ रहा है तो वो काउंट फिर नहीं होता है, ठीक है। तो
तो आपको एक क्वेश्चन इससे बनाना है, एक क्वेश्चन इससे बनाना है, एक क्वेश्चन इससे बनाना है, ठीक है, एक क्वेश्चन इससे बनाना है। तो टोटल आपको 3 क्वेश्चन लॉन्ग में बनाने हैं, जिसमें से कि आपको पेपर 1 में ऐसा कोई बात था नहीं, मैंने कहा नहीं। पेपर 2 में ये बात है, ग्रुप ए ग्रुप बी सी में होता है और हर ग्रुप से एक एक क्वेश्चन आपको बना के आना है। सो क्या करोगे आपके, जैसे ग्रुप ए के लिए आप प्रिपेयर कर लो इकोलॉजी इकोसिस्टम, दोनों में से कोई एक हो सकता है, इकोलॉजिकल पिरामिड, नाइट्रोजन साइकिल। आप बचपन से भी ये सारी चीजें पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें ये बहुत लेंदी वाला पेपर है नहीं एक्चुअली, ठीक है। तो N2 साइकिल, वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। अब वाटर पॉल्यूशन में जो है, वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है, वाटर पॉल्यूशन किस किस द्वारा हो सकता है, इसके हजार्ड्स क्या है, ये सारी चीज मेंशन करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ग्रुप बी। ग्रुप बी में आपको पैरेंटल केयर इन फिश पढ़ के जाना है, सोशल बिहेवियर इन इंसेक्ट पढ़ के जाना है, इनेट एंड लर्नेड बिहेवियर पढ़ के जाना है, डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ इथोलॉजी पढ़ के जाना है। अगर इतना नहीं कर सकते तो आप कम से कम एटलीस्ट ये 3 तो जरूर करके जाइएगा ही जाइएगा, ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम ये 2 तो करके जाइएगा ही जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है ग्रुप सी, दैट इज ग्रुप सी में काय स्क्वायर टेस्ट, स्कोप ऑफ बायोमेट्री। इसमें कोई भी लीव नहीं करना है, आपको ये दोनों करके जाना है, ठीक है। ये दोनों करके आपको ग्रुप सी के लिए जाना है। बाकी ग्रुप बी में आपको पेरेंटल केयर इन फिश करके ही जाना है, सोशल बिहेवियर इंसेक्ट करके ही जाना है, इसमें कोई भी मतलब छूट वाली बात नहीं है, और पहला सेक्शन करके जाना है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द पेपर 2 सजेशन। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा जो ये सजेशन है आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहे, और चलिए अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और अच्छे से पेपर दे करके आइएगा। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, गुड नाइट।